बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या पेश आया, आपको याद होगा, आयशा करम नामी एक टिकटॉकर लड़की के साथ वहाँ पर जो कुछ किया गया और उसके बाद फिर 150-200 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और फिर बाद में क्या हुआ कि जी वो उसने अपने ही साथी रेम्बो के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया कि जी वो ब्लैकमेल उसको करता था और पैसे और ये सारा चक्कर। तो ये हुआ, ये ऐसे लगता है कि जी असल में वो जो बात सामने है उनकी ऑडियो भी कि जी जो लोग हमने इसमें मुलव्वस करवाए हैं, जिनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया, जो गिरफ्तार हुए हैं, इनसे अब कितने पैसे लेने हैं। तो लगता है कि उस पर झगड़ा हो गया असल में दोनों के दरमियान। तो वो होता है ना, कहते हैं कि वो चोरी के माल पर लड़ाई हो जाया करती है चोरों के दरमियान, और उसी से फिर केस सामने आ जाता है। कुछ ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है जो राना शमीम साहब का एफिडेविट था, उस मामले का भी हमें यही अंजाम होता नज़र आ रहा है। वो इस तरह से कि आप देखिए कि अदालत में राना शमीम साहब ने साबिक जज गिलगित-बल्तिस्तान, चीफ जज गिलगित-बल्तिस्तान, उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि जी पता नहीं क्या छाप दिया इन्होंने, मैंने तो देखा भी नहीं। तो उसके बाद अब सारा बोझ आ गया जंग जियो ग्रुप पर। तो अब जंग जियो ग्रुप ने जवाबी वार कर दिया है, यानी आपस में ही लड़ पड़े हैं। और मरियम साहिबा ने जिन दो मोहरों को उतारा था पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी वो चाहती थी कि पता नहीं अदालत और फ़ौज के दरमियान कुछ हो जाए, या हुकूमत फ़ौज के दरमियान, या हुकूमत अदालत के दरमियान, और हमें उसमें रिलीफ मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो वो दोनों उनके मोहरे आपस में ही लड़ पड़े हैं, और जिसका डर था वो हो गया है और बड़ी शदीद लड़ाई हो गई है। अब किसी एक ने इसमें भुगतना है, कम अज़ कम एक ने, कोई एक तो झूठा है। या राना शमीम साहब ये कह रहे हैं कि जनाब पता नहीं कौन सा बयान छाप दिया इन्होंने, सही किया गलत किया, मैंने तो दिया ही नहीं था किसी को। तो अब इनके पास कैसे पहुंच गया? तो इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं, उनके रिमार्क्स हैं कि अब तो ये जंग जियो पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है। अगर ज़रा एक लफ्ज़ भी इधर उधर हुआ, क्योंकि इल्ज़ाम तो बड़ा शदीद था जो छाप दिया गया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, और मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने दबाव डाला। इस बयान में लिखा हुआ है कि जी 2018 के इलेक्शन से पहले पहले मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब की ज़मानत नहीं लेनी, और जब उनको फिर ये यकीन दिला दिया गया तो वो बड़े खुश हो गए। और अब ये भी सवाल उठाया गया जी 3 साल पहले की बात है, राना शमीम साहब ने कहा जी मुझे तो 10 नवंबर, यानी उससे चंद दिन पहले, जब 10 नवंबर को उन्होंने बयान हल्फी दिया है, तो वही नहीं याद कि उसमें मैंने क्या लिखा है, तो मैं देख कर बता सकता हूँ। अब वो जी मंगवाया जाए वहाँ से, तो अब इदारा उसके खिलाफ चला गया है। और मुर्तज़ा शाह साहब जो जंग द न्यूज़ इनके रिपोर्टर हैं जियो के बरतानिया में, उन्होंने जाकर उसका इंटरव्यू कर लिया है, ओथ कमिश्नर का, नोटरी पब्लिक का, और वो सारा कुछ बना रहे हैं अब राना शमीम के खिलाफ। तो अब ये लड़ाई होगी दोनों के दरमियान, और बड़ी शदीद लड़ाई होगी। अब किसी एक ने जाना है। अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं तो वो पकड़े जाते हैं, और अगर गलत छापा है जंग जियो ने तो वो गलत, फिर उनको भुगतना होगा। और फिर एक अजीब बात भी ये है ना कि अगर राना शमीम साहब झूठे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं, तो फिर एक झूठा आदमी, उसका हलफनामा भी फिर झूठा होगा, उस पर कैसे एतबार किया जा सकता है उसके एफिडेविट पर। अब चार्ल्स गुथरी जो हैं, ये नोटरी पब्लिक हैं जनाब, ओथ कमिश्नर हैं बरतानिया के। तो इन्होंने अब इंटरव्यू दे दिया है जंग जियो को, या जंग जियो ने उनका इंटरव्यू ले लिया है द न्यूज़ ने, मुर्तज़ा अली शाह साहब ने, और वो पूरा तफसील से छापा है। वो कहते हैं कि जी चार्ल्स गुथरी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की अदालतों में आने को भी तैयार हूँ। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जो कुछ जंग जियो ने छापा है और इस ग्रुप ने छापा है, बिल्कुल वही है जो राना शमीम ने जो बातें कही थी। और मैंने उनसे पूछा था कि आप अपने पूरे होशोवास में बात कर रहे हैं, कोई दबाव तो नहीं है आप पर, और मैंने पूरी तस्दीक की थी, उनका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह सब चीज़ें देख कर मुझे वो बड़े सही आदमी लगे, बिल्कुल होशोवास में थे, ज़हीन आदमी लग रहे थे। उन्होंने सब बताया हाँ जी, और उनको बताया कि हलफनामे का क्या मतलब होता है, आपको पता है ना। तो वो खुद सब साबिक चीफ जज रह चुके हैं, उनको नहीं पता था। तो उन्होंने ये सब कुछ कहा है, और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। आमतौर पर मैं इसमें नहीं आता इस तरह से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है, सब कुछ ऐसा ही है जिस तरह के आपने छापा। अब जंग जियो ग्रुप खुद ठीक हो रहा है, खुद अपना चीज़ें साबित कर रहा है। यही होता है, उनके पास मीडिया है, वो उसका इस्तेमाल करके अपने आप को सच्चा साबित करेंगे, एक माहौल बनाएंगे कि अदालत के अंदर कार्रवाई उनके हक में जा सके। अब यहाँ पर मसला आ गया है कि मरियम साहिबा ने मरवा दिया है दोनों को। अब राना शमीम साहब तो आपको पता ही है, खुद ये बात सामने आ चुकी है, खुद वो मानते हैं, सब चीज़ें सामने आ गई कि वो वकला विंग के रहनुमा भी रहे हैं, नून लीग के, उनके करीबी ताल्लुकात हैं मियाँ नवाज़ शरीफ से, उनसे मुलाकातें थी, हैं, मुसलसल राबता है। और फिर वो ज़ाहिर बरतानिया जाते हैं, उसी ओथ कमिश्नर के पास जाते हैं जिससे नवाज शरीफ साहब सारी तस्दीक करवाते हैं। अब ये बातें भी चल रही हैं कि जी उनकी मुलाकातें वहाँ पर भी हुई हैं, ये सारा कुछ। तो
ये बात भी सामने आ चुकी है कि ये सारी कहानी तो इसलिए थी कि वहाँ पर वो प्रेजेंट कर सकें नवाज शरीफ साहब अपना केस, कि जो उनको वीज़ा एक्सटेंशन की जो दरख्वास्त थी वो नामंजूर हो गई थी उनके होम डिपार्टमेंट बरतानिया के, तो उसका केस बिल्ड करना है कि देखें जी ये तो चीफ जज पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो केस था वो इन्फ्लुएंस किया गया था और इसलिए मुझे वहाँ पर सजा हुई, लिहाजा मुझे जाने ना दिया जाए, मुझे यहाँ बरतानिया रहने दिया जाए। उन्होंने फिर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की कि जनाब ये आ गया है, अब ऑडियो भी है, और जब ये आया था एफिडेविट उसके बाद ही नून लीग के रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ ने भी कह दिया था टीवी पर आकर कि जी भी तो ऑडियोज़ भी आनी है, और उसके बाद फिर ये साकिब निसार साहब वाली ऑडियो का मामला आ गया। तो आप देखेंगे पूरा केस बिल्ड किया गया था, लेकिन ये भी पिट गया, वो मियां साकिब निसार साहब वाली ऑडियो भी गई, सारा कुछ ही अब मलियामेट हो गया। तो वो सारी आग लगाकर अब भाग गए हैं, और अब जो उनके दो मोहरे थे वो आपस में लड़ पड़े हैं। तो इनकी लड़ाई की वजह से अब देखिए कि अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब किसी तरह, पता नहीं अब क्या करेंगे कि राना शमीम साहब जो हैं वो किस तरह आगे चलते हैं, क्योंकि जंग-जियो ग्रुप तो इनको गंदा करके राना शमीम को झूठा, मकार, फरेबी, दगाबाज साबित करके वो तो सीधा हो जाएगा कि जी हमें तो जो इन्होंने कहा था, इन्होंने जिस तरह से कहा उसकी तस्दीक हो गई। या अब ये पता नहीं कि किसी मोड़ पर शायद उनको ये कहना पड़ जाएगी जी हमें तो जब पूछ ले डाल के आपको मिला कहाँ से, तो अगर दबाव आया तो शायद वो बता दें कि भाई मियां नवाज शरीफ ने या मरियम साहबा ने ये हम तक पहुँचाया, क्योंकि राना शमीम कह रहे हैं कि जी ये तो सिर्फ वोट कमिश्नर के पास था, ये वहाँ से किस तरह निकल आया, तो वोट कमिश्नर तो वही नवाज शरीफ साहब वाला है या उनके पास रखवाया था, तो ये कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो ये उसी रास्ते से अगर पहुँचा है तो वो भी पता लग जाएगा कि झूठ बोलते रहे हैं कि जनाब ये किस तरह से छुपवाया गया बाकायदा जंग-जियो ग्रुप से। वही फ़ोन कॉल कि मैंने कहा मीर शकील को कि ये देखें ऐसे नहीं, ऐसे करना है आपने, फिर उसने किया, तो उसमें भी बात आ गई, और इधर भी ताल्लुक, दोनों से ताल्लुक भी साबित है, दोनों मानते भी हैं ताल्लुक कि जंग-जियो ग्रुप को भी पीछे से चलाया जा रहा, डोरियाँ हिलाई जा रही थी, यहाँ भी राना शमीम साहब का भी ताल्लुक है। तो वो दोनों ताल्लुक वाले जब आपस में लड़ेंगे तो जनाब अब ये मैले कपड़े सारे बाज़ार में धुलेंगे और बड़े राज फाश हो सकते हैं। तो अब देखना यह है कि इतना दबाव इन पर आता चला जाएगा कि कौन पहले, ये दबाव सह सकते नहीं तो कौन पहले जनाब फटता है। अभी तो दोनों की आपस में लड़ाई है, वक्त बताएगा कि क्या इन दोनों की आपस की लड़ाई में ये तंग आकर जिन्होंने इन दोनों को फंसवाया है उनके खिलाफ हो जाएंगे कि जनाब हमें तो उसने फीड किया, राना शमीम जी मुझे तो उन्होंने कहा था कि ये सब कर दें। वरना आप देखें कि 3 साल पुरानी बात याद है और एक एक चीज़ याद है कि जी साकिब निसार साहब आए, मेरी अहलिया मरहुमा थी, उनकी अहलिया भी यहाँ पर बैठी हुई थी, फिर फ़ोन किया उन्होंने, फिर रजिस्ट्रार को कहा जाओ फ़लाँ जज के पास जाओ उनसे कहो, फिर उनको कन्फर्मेशन हो गई कि हाँ जी मरियम और नवाज शरीफ जो है इसको हम ज़मानत ही देंगे। फिर वो खुश हो गए, चाय और मंगवाई, फिर मैंने उनको कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर आगे साकिब निसार ने मुझे कहा कि यहाँ पंजाब की कुछ और तरह चीज़ें चलती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में और होंगी, तो मैंने कहा ये बड़ा गलत है। और फिर 3 साल बाद उनका ज़मीर जाग गया, तो एक एक चीज़ उनको याद है। यानी आप ये समझिए कि कोई 1200 दिन बनेंगे तो उस उतनी पुरानी उनको सब यादें हैं, लेकिन 1100-1200 दिन पुरानी, लेकिन उनको कोई हफ्ता 10 दिन पुरानी 15 दिन पुरानी बातें भूल गई हैं कि ओथ कमिश्नर के सामने मैंने कह क्या दिया है या उसमें क्या लिखा हुआ है मुझे पता ही नहीं है, छप क्या गया है वो मैंने देखा नहीं है, वो उनको कुछ नहीं पता, पुरानी उनकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो झूठे साबित हो गए, जिस तरह जंग जी अब उनको पूरा साबित करने की कोशिश कर रहा है, लग गया है, तो जो उनका एस विटनेस था मरियम साहबा का, उसको उन्हीं का बंदा यानी जंग-जियो ग्रुप जिस पर उन्होंने इंसार किया, सारी खबर वहाँ से छपी या छपवाएगी जो भी, तो वही ग्रुप अब उन्हीं के मोहरे को झूठा साबित करने पर लगा हुआ है और वो जंग-जियो ग्रुप के। तो अब तो असल बात यह है कि जिस दिन ये दोनों शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो गए तो फिर बड़ा मसला बन जाना है। जिस तरह अरशद मलिक साहब की जब वीडियो बनाई गई और वो सारा कुछ हुआ तो उनसे भी ताल्लुक़ था, वो लगवाए भी गए, नून लीग ने उनको लगवाया था, जज मरहूम को अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, फिर उनके पास केस भी खुद लगवाया था जज अरशद मलिक के पास, फिर वीडियो भी उनकी खुद बनाई थी और फिर गंदा भी उनको खुद किया कि जनाब ये इन्फ्लुएंस था, ये था, वो था, सारा उसको बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस बंदे की। और फिर हलफनामा भी उसने इन्हीं के ख़िलाफ़ दे दिया था कि जी ये सारा कुछ तो मेरे साथ ये करते रहे, ये करवाते रहे, ये मुझ पर दबाव डालते रहे। तो वही हाल इस केस में भी हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।